हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स एग्जाम की इंग्लिश पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनेम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। टिमिड वर्ड क्या है? टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो आसानी से डर जाता है, डरपोक कह सकते हैं। इजीली फ्राइटन, साई। इसका एंटोनेम बताएंगे तो इसका मतलब है डरपोक, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे? डियरिंग। ऐसे ऑप्शन नंबर 1 है मिक। मिक का मतलब होता है क्वाइट, जेंटल, नॉट विलिंग टू आर्ग्यू। ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका मतलब होता है वरिड, तो ये भी नहीं होगा। डियरिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। स्पूकी का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो टिमिड का एंटोनेम है डियरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ इडियम दिया हुआ है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है अलर्ट होना। If someone is on the ball, it means they are very alert and aware of what is happening. ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ अनअवेयर, अनअवेयर, तो ये तो नहीं होगी। नंबर 2 में है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स बट स्लो टू रिएक्ट टू देम। स्लो टू रिएक्ट, तो ये भी नहीं होगी, स्लो नहीं होगी, क्विक होता तो सही होता। ऑप्शन नंबर 3 में है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगी। ऑप्शन नंबर 4 में है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट डिड नॉट डू एनीथिंग, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Question number 3, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. यहाँ पे underline segment है I am born. Sentence है I have been living in Hyderabad since I am born. Since लिखा हुआ है, मतलब जब से, past tense होगा। Since I was born, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है सिंस आई वॉज बोर्न, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए नॉन वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। जो फ्लावर्स बेचते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट, ऑप्शन नंबर 4। हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब होता है एन एक्सपर्ट इन गार्डन फॉर कल्टीवेशन। बोटनिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट। गार्डनर का मतलब भी नहीं होगी, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 4 फ्लोरिस्ट। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatically error. इसमें जहाँ पे एरर है, मिस्टेक है, उसी को टिक करना है। After the concert was over, they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight. सभी सेंटेंस में पास्ट टेंस से, सभी पार्ट में पास्ट टेंस से दे गो टू, यहाँ पे वेंट होना चाहिए था,
दे गो टू ए रेस्टोरेंट, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल who spend their time together and do not welcome other people into that group. ऑप्शन नंबर 1 में कहता है स्क्वाड। इसका मतलब होता है जो कि अपना टीम जैसे काम करते हैं। क्लिक ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगी, क्लिक। एम्प्लॉयज नहीं होगी, लॉबी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स वर्ड विथ ए स्पेलिंग एरर। इसमें स्पेलिंग एरर है। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही हैज टू बी कॉन्शियस ऑफ हिज पब्लिक मैनर्स as he is a descendant of a reputed family in this region. ऑप्शन नंबर 1 में है, अच्छा, डिसेंडेंट का जो स्पेलिंग होता है DESCENDANT, ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल। द मोरवी ब्रिज मिसअप्स हैज लेफ्ट गुजरात इन ए डिप्लोरेबल स्टेट। डिप्लोरेबल का मतलब होता है, कह सकते हैं अनहैप्पी, अनप्लीजेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 में है डेस्पिकेबल। जुबिलेशन का मतलब होता है, इसका कुछ खुशियाँ होती है। रिजॉइसिंग का मतलब भी खुशियाँ होती है, तो ये सब नहीं होंगे। कंप्लेनिंग भी नहीं होंगे। डेस्पिकेबल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 सिलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym of the underlined word। सिनोनिम बताना है। इसमें अंडरलाइन वर्ड है ट्रेम्बलिंग। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। ऑप्शन नंबर 1 है सिवरिंग। इसका मतलब भी होता है कांपना, तो ऑप्शन नंबर 1। वीपिंग का मतलब रोना होता है, रनिंग नहीं होगी। इंट्रीपीड भी नहीं होगी। इसका मतलब भी विदाउट एनी फियर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 सेंटेंसेस of a paragraph are given below in jumble order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. इसमें ऑप्शन दी हुई है। ए से स्टार्ट अगर करते हैं, more children go to school than at any time in the past, but more children today are out of school than any time in the past. बी से स्टार्ट नहीं होगी, बट से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला नहीं होगी बी से। सी से देखते हैं, इंडीड, इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर देते हैं। ए और बी से, सॉरी, डी से नहीं, डी से स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर, but there are also more illiterate
देन एवर बिफोर, डी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोर चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, डी ए। फिर आता है बी में, बट इट इज़ नॉट एनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट। Indeed, it can be responsibly argued that continued mass illiteracy is not the result but the cause of the high birth rate. Option number 3. Option number 3 is correct.